देखो गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। राम जी गुरु गृह गए पढ़ने। पढ़ाई अपने घर पे नहीं होती, पढ़ाई कभी माँ बाप के सानिध्य में नहीं। बोले तो जब तक दूर गुरु के सानिध्य में न रहे, गुरु आज्ञा का पालन न करे, तब तक विद्या आती। और विद्या अल्पकाल सब विद्या, विद्या पाई नहीं जाती। बोले तो विद्या आई, विद्या आती है। भगवान के सामने चतुर है, एकदम मूर्तिमान होकर खड़ी हो गई। हे राम, आप हमें स्वीकार करो। प्राचीन काल में विद्या परिपूर्ण विद्या होती थी। 64 दिन राम जी गुरुकुल कितने दिन रहे? केवल 64 दिन। 64 दिन में 64 विद्या, 64 कला सीख गए। प्राचीन काल की विद्या परिपूर्ण। प्राचीन काल में कोई विद्यार्थी यदि गुरुकुल में जाता तो उसका सर्वांगीण विकास होता था। 64 कला में पारंगत, 64 कला में वो सब कुछ सीख जाता था। चाहे वो चिकित्सा विद्या हो, चाहे वास्तुशास्त्र हो, है, चाहे वो विज्ञान का हो, चाहे वो संगीत का हो, नाट्य का हो, गायन का हो, वादन का हो, उससे ऑलराउंडर, वो खेल से भी पारंगत। वो यानी प्राचीन काल का प्रत्येक विद्यार्थी अपनी चिकित्सा स्वयं करने में समर्थ था, अपना भवन निर्माण खुद करता था। पाक कला में प्रत्येक ऋषि मुनि भोजन बनाने में पारंगत थे, जड़ी बूटियों का रहस्य जानते थे, खेती खलिहान का पूर्ण ज्ञान था। आज शहर के बच्चों को जो एम टेक या बीटेक करते हैं, उन्हें खेतीबाड़ी का, किसानी का कोई ज्ञान नहीं। जीरो बटा सन्नाटा, कुछ नहीं जानते। आजकल तो इसीलिए तो अंग्रेजों को लगा कि भारत को अगर नष्ट करना हो तो भारत की गुरुकुल पद्धति को नष्ट कर दो, यहाँ के विद्यालय को जला दो। नालंदा विश्वविद्यालय का ज्ञान नष्ट किया कि नहीं? 2.5 वर्ष तक आग जलती रही। इतने पुस्तकों, उन्हें पता है कि भारत को अगर गुलाम बनाना हो, जो कि संभव नहीं है, पर एक है क्या, बोले यहाँ के विद्यालय नष्ट कर दो, क्योंकि इनकी विद्या परिपूर्ण है। यहाँ कंप्लीट ज्ञान, पूर्ण ज्ञान सिखाया जाता है। यानी भारतीय पुरुष विदेश में जाए तो वो अकेला ही 1000 के बराबर है, उसका सब ज्ञान होता था। ऐसा था मेरा भारत। विदेशी लोग आते थे और हिंदुस्तान में किसी एक मानव से, एक व्यक्ति से मिलकर भी बस बोले महाराज हम इतने बुद्धिमान थे, हम फिर पराजित क्यों हुए? बस पराजित एक जगह हो गए। कहा? डिवाइड एंड रूल। बस वही मात खा गए। भाई भाई के पीछे पड़ गया। एक व्यक्ति दूसरे को उन्नति के राग और द्वेष के कारण, ईर्ष्या के कारण हमारा पतन हुआ। हम अपने पड़ोसी की उन्नति देखकर सहन नहीं कर पाए और अंग्रेजों को ये कमजोरी मिल गई। बोले भैया इसको अगर भड़काना हो तो इसको लालच दो। तो धन का लालच दिया, नारी का लालच दिया, स्त्री का सुख दिया। और जो अय्याश राजा थे, अय्याश जमींदार थे, उनके बातों में आ गए और धीरे 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 अंग्रेजों को भारत सौंपते चले गए। मुट्ठी भर लोग आए, सूरत में मुट्ठी भर लोग व्यापार करने आए और पूरे भारत पर कब्जा करके 250 वर्ष शासन करके गए। और अभी तक गुलाम था भारत। भारत तो अभी 4-5 दिन पहले तक भी गुलाम था। शायद आपको पता नहीं, अभी 4 दिन पहले ही आजाद हुआ। वो इंडियन पेनल कोड हटा, बोलो जय श्री कृष्ण। मात्र 4 दिन हुए अभी हिंदुस्तान को आजाद हुए। वो आपको पता भी नहीं चला। पता चला आपको? नहीं चला। भारत तो अभी हुआ, अब तक तो गुलामी थे। वो आईपीसी की धारा से सजा होती थी ना, उसका विधेयक अभी 4 दिन पहले पास हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, असली आजादी तो अब आई और भारत में उसकी चर्चा भी नहीं, किसी को मालूम भी नहीं कि गुपचुप सारा काम हो गया। हाँ, पता भी नहीं है। असली आजादी तो ही है। अंग्रेजों के तलवे हम चाट ही रहे थे जब से। और अभी आने वाले दिनों में बहुत कुछ हटेगा। कभी दिल्ली जाने का अवसर मिलता है, जाना। अकबर रोड, हुमायूं रोड, बाबर रोड, जहांगीर रोड। अबे तो पाकिस्तान में आया, अफगानिस्तान में आया? ये हिंदुस्तान की राजधानी है कि अफगानिस्तान की? इतनी आजादी की इतने वर्षों बाद हम ढो ही रहे हैं। और जिस दिन ये नहीं हटेंगे तब तक भारत तब भी गुलाम ही माना जाएगा। जिस दिन ये भी हट गए और सड़क पर चलते हुए लगे राम रोड, भरत रोड, वशिष्ठ रोड, भरद्वाज रोड, विश्वामित्र रोड, ऐसा जिस दिन होगा मेरा भारत उस दिन पूरा आजाद होगा।
अभी तो 70% हुआ है, बोलो जय श्री कृष्ण। अभी 100% हुआ नहीं, वो 30% अभी होना बाकी है, वो 2024 के बाद होगा और वो सब आपके हाथ में होगा। वो आप लोगों के हाथ में है, हाँ, प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं है। अकेला क्या करेगा, ठेंगा आप दिखाओगे। बोलो जय श्री कृष्ण।